मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा वातावरण कितना दूषित हो चुका है। पेड़ों की कटाई हो रही है, दूसरे पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं। यदि कोई लगाता भी है तो उनकी परवरिश नहीं हो रही है। यदि हम इसी तरह से चलते रहे, इसी तरह से प्रकृति से खिलवाड़ करते रहे, तो एक दिन लाइलाज बीमारियां ऐसे फैल जाएंगी कि प्रत्येक इंसान बीमार होगा तथा एक दूसरे की सहायता नहीं कर पाएगा। आज हमें यह समझने की जरूरत है कि हम पर्यावरण के बारे में सोचें, जितना हो सके पेड़ लगाएं, जितना हो सके एक दूसरे को समझाएं कि भाई पेड़ काटना बंद करो, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, जितना हो सके जहां हो सके पेड़ लगाओ। पर्यावरण ही हमें बचा सकता है। पर्यावरण अच्छा होगा, शुद्ध हवा होगी, हमें सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी, हमारे अंदर सांस की बीमारियां नहीं होंगी। क्योंकि आज का समय इतने दूषित वातावरण का समय हो चुका है कि हर जगह मिलावटी खाना मिल रहा है। यदि हम रोटी खाते हैं तो ऐसा गेहूं आता है जिसमें कि जमीन में भी खाद, ऊपर भी खाद, फिर पानी देते हैं फिर भी खाद, सिवाय खाद के कुछ नहीं है। लोगों को सिर्फ ज्यादा चाहिए, ज्यादा की होड़ है, सेहत की होड़ किसी को नहीं है। यदि हम सब्जी खाते हैं, सब्जियों की बेलों में भी इंजेक्शन लगते हैं या केमिकल में डुबोकर उसे साफ कर देते हैं, जो केमिकल हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। यदि हम ऐसे ही चलते रहें तो दिन दूर नहीं कि हमें तड़फ तड़फ कर मरना पड़ेगा। दूषित पानी पीते हैं क्योंकि हमारी नहरों में गंदगी आती है, फैक्ट्रियों की गंदगी आती है, कपड़े धोते हैं, मल मूत्र फेंकते हैं, कहीं भी कोई शुद्धता नहीं है। उसके बावजूद कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे घर में तो फिल्टर हैं, हम फिल्टर का पानी पीते हैं, लेकिन उसमें भी जो सेहत के प्रति अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो फिल्टर से खत्म हो जाते हैं। पहले लोग कुओं से पानी पीते थे, कोई बीमार नहीं होता था। पानी भारी होता था लेकिन सारे भोजन को पचाता था। उसमें ऐसे ऐसे तत्व होते थे जो इंसानों की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते थे। लेकिन आज जितना भी समाज आगे बढ़ रहा है उतना ही सेहत के लिए पीछे जा रहा है। आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा ये बताना चाहती हूं कि कुछ दवाइयां हमारे घर में ही होती हैं। यदि हम करें तो हम खुद व खुद ठीक हो सकते हैं। यदि हम अपने वातावरण को ठीक रखें तो आधी बीमारियां वैसे ठीक हो जाती हैं। यदि हमारे घर में एलोवेरा है और कोई शुगर का मरीज है, जहां से शुगर का मरीज कट फट जाता है या चोट लग जाती है तो शुगर के मरीज को बहुत तकलीफ होती है और ठीक होने में महीनों लगा देता है। लेकिन एक दवाई जो आजमाई हुई है उसे यूज कीजिए, उसका प्रयोग कीजिए, उसे लगाइए। एलोवेरा के अंदर एलोवेरा छीलकर उसमें जो संतरिया रंग का गेंदे का फूल होता है उसका रस मिलाइए। थोड़ी सी हल्दी, जो शुद्ध हल्दी होती है गांठ वाली, उसको खुद पीसकर उसमें मिलाइए और उस घाव पर रखिए। तो देखिए क्या डॉक्टर करेंगे। जिनका पैर डॉक्टर ये कहते हैं कि तेरा पैर कटेगा, वो भी हमें ठीक होते दिखाई दिए हैं। यह हमारा खुद का तजर्बा है कि पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है। जहां भी घाव होता है
शरीर पे कहीं भी घाव हो तो एलोवेरा लगाइए, लेकिन निभा कर लगाइए। फिर देखिए 2-4 दिन के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने अच्छे तत्व हैं और ये कैसे ठीक करता है। कहीं भी आपके शरीर पर यदि सोजिश आ जाती है तो एलोवेरा छीलकर उसकी एक बट्टी को उस जगह पर बांध लीजिए। आपको पता चलेगा कि 2-3 दिन में ही उस जगह की सोजिश या कोई गांठ बनी हुई है वो खत्म हो जाती है। ये मेरा अपना खुद का तजर्बा है जो घर में किया जा सकता है। यदि आपका पेट में अफारा रहता है, फूला रहता है, तो मेथी के दानों को नींबू निचोड़िए और उनको सुखाकर अपने घर में रख लीजिए तथा उनको खाना खाने के बाद एक फांका हर रोज लीजिए। कभी भी आपका पेट नहीं फूलेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम घर में कर सकते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी होती हैं। हम सुबह उठ के यदि 15 मिनट भी घूम सके तो अवश्य घूमना चाहिए। यदि योग करें तो सबसे अच्छा है। योग सभी बीमारियों की जड़ को खत्म करता है तथा धीरे धीरे करके प्रत्येक इंसान स्वस्थ हो जाता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। योग सबके लिए जरूरी है। पहले के ऋषि मुनि योग ही करते थे या फल फूल पत्ते खाते थे, जो 100 साल तक जीते थे और 100 साल तक अपना कार्यकलाप खुद करते थे, खुद कार्य करते थे, दूसरों को भी करवाते थे और दूसरों को शिक्षा देते थे। तो आज का मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो कृपया करके दूसरों को शेयर कीजिए तथा लाभ उठाइए। धन्यवाद। नहीं बनाते।